हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेकेपी सब इंस्पेक्टर और जितने भी वनडे एग्ज़ाम एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया और सेंट्रल प्लस स्टेट के जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए मैथ पढ़ रहे हैं मात्र 99 रुपीज़ में। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहा हूँ आपको यूट्यूब पे। तो मेंस्ट्रुएशन की बात करें, हम ऑलरेडी 2D स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया एंड सर्कल कंप्लीट कर लिया। आज हम जो पढ़ने वाले हैं डेट इज़ रोम्बस एंड ट्रेपीजियम। रोम्बस और ट्रेपीजियम पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनका बेस देखेंगे और उन सबसे पहले जिन भी बच्चों का जेकेपी कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनकी फैमिली को। और आप सब आगे ऐसे ही मेहनत करते रहिए। जिसका नहीं हुआ उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता आपके लिए इससे भी कुछ अच्छा लिखा हो, तो मेहनत करते रहिए। बाकी बहुत सारे बच्चे थे जो हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ के जेकेपी में सिलेक्शन लिया। बहुत सारे बच्चे हमसे कांटेक्ट किया, हमसे मिलने आए, प्लस मैसेज किए हमें। तो उन सब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप लोगों की मेहनत है, हमारा काम है सिर्फ आपको पढ़ाना, गाइड करना, और पेपर में आपको ही करके आना होता है। तो जितना हम आपको करवाते हैं इतना अगर आप फॉलो करते हो तो सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि हमारा जो लेवल होता है वो सेंटर लेवल तक होता है। स्टेट तो बहुत इजीली हो जाता है। और मैथ JNK में कोई भी आपको ढंग का नहीं पढ़ाता। अगर मैथ सीखना है तो ओनली BMC क्लास विद अजय, BMC क्लास विद अजय एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहाँ 99 रुपीज़ का मैथ का कोर्स है, 99 का मात्र, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाता है। कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, और बिल्कुल -10 लेवल से एडवांस तक। मैं 0 से नहीं बोल रहा हूँ, -10 से। तो आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है क्या, रोम्बस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बेस देखेंगे। देखो, रोम्बस की बात करें तो रोम्बस क्या होता है। रोम्बस की बात करें तो रोम्बस एक तरह का स्क्वायर ही होता है जिसकी सारी साइडें क्या होती है, एक जैसी होती हैं, और उसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। सबके 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो। बट इसका एक स्क्वायर से जो डिफरेंस है वो ये, जो स्क्वायर और रोम्बस में वो ये है कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, बट यहाँ पे नहीं होते, बट इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल 90 डिग्री के ऊपर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, हम इसके जो डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं 90 पे करते हैं, और ये आपस में हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं। मतलब मान लो एक डायगोनल 20 मीटर का है, तो जैसे ही इंटरसेक्ट करेंगे तो ये 10-10 मीटर का बचेगा। ये मान लो 8 का तो ये 4-4 का बचेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और साइडें सारी एक जैसी होती हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, डेट इज एरिया। अगर कोई पूछे एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, जैसे स्क्वायर का क्या था, साइड का स्क्वायर, इसमें होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इसमें दोनों डायगोनल लो, आंसर निकल जाएगा एक। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, सेकंड कॉन्सेप्ट होता है, देखो इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट जो होता है वो ट्राइंगल होता है, और बेस इंटू हाइट करो किसी भी 4 साइड वाला फिगर का एरिया निकल जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे रेक्टेंगल की तो बेस ये था और यही हाइट भी है, तो बेस इंटू हाइट, जिसको आप L इंटू B बोल रहे थे, तो वैसे भी निकल जाता है। आगे बात करेंगे पेरीमीटर की। पेरीमीटर, अब तो आप लोग आंख बंद करके भी बता सकते हो सर, पेरीमीटर होता है बाहर की पूरी बाउंड्री। इसकी बाउंड्री है A + A + A + A, 4 टाइम्स ऑफ A, सेम एज स्क्वायर। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट डायगोनल, इसमें फॉर्मूला ऑलरेडी डायगोनल दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपके ट्रिपलेट बनते हैं। कौन कौन सा ट्रिपलेट होता है, जैसे मान लो 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। एक साइड अगर 3 है, एक 4 है, 90 के सामने सबसे बड़ी 5 होगी, और इसी 3 4 5 से वो अलग अलग ट्रिपलेट बना सकता है। इसको डबल कर देगा, 6 8 10 सबको डबल कर दिया, ये भी ट्रिपलेट ही होता है। जैसे इसको 5 गुना कर दिया, 15 20 25, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो ऐसे ट्रिपलेट आएंगे, तो इतना तो पता है यार 90 डिग्री ही बनेगा। तो ट्रिपलेट कैसे निकालें वो हम देखेंगे। तो आई होप कि रोम्बस वाला कॉन्सेप्ट आप समझ के, सिंपल सी बात है। एक तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, बीच में कोई आएगा मैं बता दूंगा, अदरवाइज आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए। इसमें आपका क्या होगा, ये दोनों साइडें पता होगी, 90 के सामने ट्रिपलेट लगा के हम एक साइड निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर। रोम्बस का पेरीमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर का। एंड हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। अभी मैंने आपको क्या बताया
किसी भी 4 साइड फिगर का जो एरिया होता है किसी भी, वो ऐसे भी निकाल सकते हो, बेस इंटू हाइट। कैसे? बेस इंटू हाइट। बेस होता है कि एक फिगर किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है और हाइट उसकी कहाँ तक वो ऊपर हाइट तक आ रहा है, ठीक है। अब बेस इंटू हाइट के लिए पहले मुझे बताओ कि ये जो रोम्बस आपको दिख रहा है, ये जो आपको रोम्बस दिख रहा है, इसकी पेरीमीटर कितना है? सर पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर का। तो बच्चे पेरीमीटर दिया तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 साइड्स। पेरीमीटर कितना दिया? 40, 4a, a क्या है? साइड है, तो 10 आ गई। साइड ऑफ रोम्बस कितनी आ गई? 10। और वैसे भी आप सोच सकते थे 40 सेंटीमीटर चारों साइडों का सम है, तो एक साइड कितनी की होगी? 10 की होगी। तो 10 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी हाइट। हाइट ये वाली फिगर 90 डिग्री पे कितनी हाइट बना रहा है? हाइट कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। और मैंने अभी आपको बता दिया एरिया क्या होता है, डायरेक्ट पुट करिए, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? सर बेस है 10 क्योंकि 10 पे खड़ा है, हाइट है 5। आंसर कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसी भी फिगर में काम आता है। अगर आपके पास बेस और हाइट है, 4 साइड वाला फिगर, उसका एरिया हमेशा होता है बेस इंटू हाइट। और ट्राइंगल का एरिया होता है बेस 1/2 बेस। 1/2 इसलिए क्योंकि उसमें 2 ट्राइंगल कटते हैं किसी फिगर में, आगे हम पढ़ेंगे। तो आई होप पहला क्वेश्चन समझ पाए होंगे कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आ गया। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस? सो वेरी सिंपल, दैट इज एरिया क्या होता है? सर अभी आपने बताया एरिया होता है 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2, लेकिन इसमें हाइट नहीं होगी, इसलिए हम लोग बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं। पहला डायगोनल कितना है? 20 एंड दूसरा कितना है? 32। ये कट गया 16 के साथ, 16 मल्टीप्लाई 2 32 और 1 0 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑलवेज कंसिडर्ड इन स्क्वायर। तो क्लियर है सबको? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बेसिक क्वेश्चन थे। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। पेरीमीटर आपको दिया है रोम्बस का। रोम्बस बहुत सिंपल सा फिगर होता है जिसको आप बहुत इजीली बना सकते हो। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइडों का सम। एक साइड कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल दिया, दूसरा निकालना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अनदर डायगोनल? दूसरा कॉन्सेप्ट व्हाट इज द एरिया? जब एक डायगोनल है, एक और निकल जाएगा तो एरिया अपने आप निकल जाएगा। मान लीजिए आपको एरिया पूछा है, तो एरिया निकालने के लिए डायगोनल तो निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे? देखो, इसको कोशिश करना आप डायग्राम से करो हमेशा। रोम्बस को चारों साइडें कितनी होगी? 10-10 की होंगी। समझ आ गया 10-10 कहाँ से आया? और बार बार लिखने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि सर पेरीमीटर है, फॉर्मूला लगाया पेरीमीटर का 4a। पेरीमीटर कितना दिया? 40 इंटू 4a। ए कितना आ गया? 10। और ये ए क्या होता है? साइड ऑफ द रोम्बस। 10-10 हो गया। ओके। अगर हम बात करें डायगोनल की, तो एक डायगोनल की लेंथ कितनी है? सर एक डायगोनल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। कोई एक मान लो, दोनों में मान लो ये 12 है, तो अगर ये इंटरसेक्ट करने तो 12 मतलब आधा आधा हो जाएगा, 6-6। मैंने क्या बोला था? डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं और क्या होते हैं? हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है तो ये भी 6, टोटल कितना होगा? 12। ओके। अब मुझे इसकी लेंथ अगर मिल जाए, इसकी लेंथ मिल जाए, तो मुझे दूसरा डायगोनल मिल जाएगा। अगर मान लो ये 5 आता है तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 10। दोनों डायगोनल आ गए तो एरिया अपने आप निकल के आ जाएगा। 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1 डायगोनल 2। अब इसको निकालने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे आप सबको पता है कि ये सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के। कितने होते हैं? 90 डिग्री के। 90। मैं इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आप इसको ईजिली कर पाओ। ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको? इस ट्रायंगल को उठा के मैं बाहर लेके आ रहा हूँ। ये 90 है, 90 के सामने 10 है, और ये जितने ही बच गए इसके सामने 6 है। और मुझे पता है ट्रिपलेट बनेगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री एक आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ट्रिपलेट आप सबको पता है क्या होता है? 90 के सामने सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू सामने वाले दोनों साइडों का स्क्वायर। मान लो ये आपको नहीं पता, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी 16 इंटू 4 64 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। एक्स कितना आ गया? 8। और वैसे भी आप डायरेक्ट में निकाल सकते थे, ये तो मैंने निकाल के यहाँ पे दे दिया 8। ये कितना आ गया? 8। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, क्योंकि एक डायगोनल आधा आधा डिवाइड हुआ होता है। बस मेरा क्वेश्चन हो चुका है। दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई? 16, डेट इज 16 सेंटीमीटर। बट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसा कॉन्सेप्ट लगाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो। कैसे? सर मुझे पता है कि
कि ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 5 को डबल किया और सबसे बड़ी साइड 10 लिखी हुई है, इसमें 3 का डबल किया और 6, तो इसका भी तो डबल होगा, 8 आएगा सीधा। मैं सीधा इसको 8 लिखूंगा और 8 और 8 16, आंसर आ गया। विदाउट यूजिंग पेन भी निकाल सकते हैं, चलो आपने छोटा सा डायग्राम बना के निकाल दिया, तो 16 सेंटीमीटर का एक डायग्राम आ गया। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया होता है 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2। पहला डायगोनल दिया तो उसने कितना 12, दूसरा मेरा निकल के आया 16, आंसर कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। भाई सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? जब भी क्वेश्चन आएगा मैंने आपको एक ही ब्रह्मास्त्र बताया हुआ है कि जो भी दिया उसका फॉर्मूला लगाओ। पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर कितना 40, फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो ए कितना आ गया 10, और यही 10 मैंने सारी साइडों में लिखा है। ओके, फिर एक डायगोनल पता है 12, तो मतलब 6 6 हो गया। इसको मैं खुद भी निकाल पाऊंगा, ट्रिपलेट है, 90 के सामने सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये कितना है 3 4 5 का ट्रिपलेट था, 5 का डबल 6, 3 का डबल 4 का डबल होगा, ये 8। बस क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। आई होप कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। बेसिक से भी बना सकते हो, जैसे मैंने सिखाया वैसे भी बना सकते हो। ये दोनों पार्ट हो गए, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एसएससी जीडी 2024 में आया था 22 फेब में। क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज या और 48 सेंटीमीटर 64, व्हाट इज द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में क्या ही करोगे, मुझे बताओ पेरीमीटर के लिए मुझे क्या चाहिए। पेरीमीटर के लिए मुझे 4 इंटू साइड चाहिए। अब देखो साइडें कैसे निकलेंगी, इसलिए डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट होता है। ये है, ठीक है, ये मेरा डायग्राम हो गया। अब देखिए एक लेंथ कितनी 24 क्यों हुआ, क्योंकि टोटल 48 है। दूसरा डायग्राम 64 मतलब 32, ये भी 32। अब मुझे पता है 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। इस वाले ट्रायंगल को अगेन ले रहा हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है। इसको अगर मैं साइड पे लिखूं तो ये डायगोनल बना, 90 के सामने मुझे निकालना है, छोटी साइड 24 और 32 है। अगेन देखो ट्रिपलेट ही है, अगर आप करोगे इसको तो इसमें होगा सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइडों का स्क्वायर का सम करके सॉल्व करोगे, स्क्वायर करके निकालोगे। लेकिन शॉर्टकट, एक साइड 3 4 5, आप देखिए 3 को क्या किया हुआ है 8 टाइम्स 24, इसका भी 8 टाइम्स किया 32, सबका 8 टाइम ही होना है, कितना हो गया 40। इसका मतलब ये साइड कितनी आ गई 40। समझ आ गया सबसे बड़ी साइड 40 कैसे आई। ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपलेट नहीं आता तो बेसिक से निकालिए। कैसे सर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर x मान लो इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो x निकल के आएगा 40। तो ऐसे आपको नहीं करना, आपको सीधा ट्रिपलेट देखना। भाई साफ साफ दिख जाता है 3 4 5 है, 3 का 8 गुना, 8 गुना इसका भी 8 गुना, इसका मतलब 3 4 5 का ही बना था। तो मेरे पास साइड आ गई 1। अब बताइए पेरीमीटर कितना आ गया। पेरीमीटर आ गया सर 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 40। ये 40 को 4 बार करोगे तो 160 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। एंड आई होप कि आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर आपको ट्रिपलेट्स आते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए मैंने आपको ट्रिपलेट सिखाए थे। तो आपको सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसके बिना कोई सोल्यूशन नहीं है। आगे जो टॉपिक आएगा उसमें हमें ट्रायंगल में यही तो बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जीडी में आया 2024 में। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया 200 सेंटीमीटर, एक डायगोनल दिया 80 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो एरिया के लिए मुझे दोनों डायगोनल चाहिए, तो कुछ नहीं, डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास एक रोम्बस, क्या दिया लिख लीजिए जल्दी से। रोम्बस का पेरीमीटर 200 सेंटीमीटर, 200 मतलब टोटल चारों साइडों का टोटल। एक साइड कितनी आएगी 50 50 50 50। आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दीजिए, वहाँ भी ये निकल के आएगा 50। ओके, एक डायगोनल कितना 80, 80 मतलब इसको मान लो 40 40 हो गया 80, पूरा डायगोनल 80 हो गया। ओके, इसको निकालना है, साफ साफ दिख रहा है 3 4 5 10 गुना किया हुआ है, तो ये 30 हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ इसको देख के। क्योंकि मैंने पढ़ा 3 4 5 ट्रिपलेट है, इसको भी 10 से किया, 10 से 10 से किया, 30 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, 30 और 30। अब बताइए एरिया क्या होगा। सर एरिया होगा 1/2 डायगोनल 1 60, डायगोनल 2 80, दैट इज द 2400। तो कितने बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने अपने से नहीं बनाए हैं, और बहुत ईजी तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखो, कोई भी बच्चा समझ सकता है, क्योंकि हमारा पढ़ाने का जो तरीका वो बिल्कुल बेसिक से है,
बच्चों की तरह हम सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हो तो आपको बहुत ईजी तरीके से मैथ आना स्टार्ट हो जाएगा। कंडीशन ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। ओके, अब रिवाइज करने वाला सेशन मैं खुद लेके आ रहा हूँ, कैसे करना वो भी बताऊँगा, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग लाइव इंटरेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। पहले थोड़ी प्रॉब्लम थी, लाइव नहीं हो पा रहा था, अब हम लाइव करने वाले हैं जल्दी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस 24 सेंटीमीटर, पेरीमीटर निकालना। तो बहुत ईजी है, कर लेना। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन किया। कहाँ के क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन सेम है, कर लेना इसको, ठीक है। ट्राई करना, इसका सोल्यूशन आपको नोट्स में मिल जाएगा। जो भी 99 का हमारा पेड बैच है उसमें जाओगे तो उसमें आपको कोर्स सेक्शन के अंदर नोट्स अपलोडेड मिल जाएंगे, जो भी बच्चे पेड कोर्स में है। 99 का कोर्स है, कोई पेड नहीं है, वो फ्री समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैरीमीटर दिया है, एक साइड दी है डायगोनल, दूसरा निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप खुद भी बना सकते थे वैसे। जल्दी से मैंने एक डायग्राम बना लिया। रोम्बस का पैरीमीटर कितना है? 20, तो इसका मतलब सारी साइडें 5-5 होंगी, तभी तो 20 बनेगा। एक डायगोनल कितना है? 8, 8 मतलब 4-4। इसको निकालना है, सीधा ट्रिपलेट देखिए, 90 के सामने 5 है, ये 4 है, ये 3 होगा। क्या पूछा था? एरिया। तो एरिया क्या होता है? 1/2। पहला डायगोनल कितना है? 6, दूसरा डायगोनल कितना? 8। डायगोनल पूरा होता है, कितना आंसर आ गया? 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया दिया हुआ है। अब देखिए अगेन सर, अगर एरिया हो तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया होता है सर 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2। एरिया कितना दिया हुआ है? 150, 1/2 डायगोनल 1 कितना है? 10, और दूसरा पूछा हुआ है, ये कट गया 0 और हो गए 30। डायगोनल 2 कितना आ गया मेरा? 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि जम्मू कश्मीर में मैथ कैसे सीखा जाता है हर एक बच्चे तक हमारे आपको वीडियो पहुंचाने हैं, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और बहुत सारे लोग हमारे तक जुड़े। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही हम अच्छे तरीके से आपको लेक्चर्स वगैरह डिलीवर कर पाएँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायगोनल ऑफ रोम्बस 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया है, एरिया निकालना है, कर लेना। ये भी जीडी में आया था क्वेश्चन। तो आई होप कि रोम्बस का जो कॉन्सेप्ट था वो आप समझ पाए होंगे कि मैंने कैसे करवाया। आपको ज़्यादा फॉर्मूले फोकस नहीं किया, हमने ज़्यादा फोकस किया डायग्राम के ऊपर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रिपलेट। कभी ये दोनों साइड देके ये निकालनी पड़ेगी, कभी ये दोनों देके ये निकालनी पड़ेगी, तो सब में ट्रिपलेट लगता है, ये कंफर्म है। क्योंकि 90 डिग्री है तो ट्रिपलेट बनेगा, और जैसे निकलेगा बाकी जो भी पूछा आप इजीली निकाल सकते हो। इसको भी आप कर सकते हो, कोशिश करना करने की। तो आज के लिए काफ़ी इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रेपीजियम पढ़ने वाले हैं, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास कैसी लगी हमें थोड़ा सा फीडबैक दें। सो बाय, टेक केयर एंड गॉड।